और चलिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का काफिला, राहुल का काफिला पैदल अपने रूट पर आगे बढ़ते हुए। सहयोगी सचिन इस वक्त मेरे साथ इन लाइव तस्वीरों के साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, इस वक्त क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? इस वक्त कहां तक पहुंची है आज की यात्रा? बिल्कुल, देखिए, यात्रा का दूसरा चरण अभी तकरीबन आज 10 मिनट की देरी से 3:40 पर शुरू हुआ है। राहुल गांधी इस समय बामनवास विधायक जो इंदिरा मीणा है उनके साथ लगातार चल रहे हैं और जो अन्य लोग हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। तस्वीरें हम अपने कैमरे से एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये बामनवास विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से कांग्रेस की विधायक है इंदिरा मीणा, वो विधायक बनी हुई है। वो आज सुबह से ही, हम कहें कि कल से जब सवाईमाधोपुर जिले में प्रवेश किया था यात्रा ने, तब से ही वो लगातार राहुल गांधी और उस कैंप के साथ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि बामनवास एक जबरदस्त जो है वो टक्कर देगा, बूंदी हो, झालावाड़ हो, उससे बेहतर स्वागत बामनवास विधानसभा क्षेत्र करेगा। ये कोशिश करेंगे। देखिए, तिरंगा, सबसे लंबा तिरंगा यहाँ पर लगाया गया है, हालांकि अगेंस्ट लाइट होने की वजह से फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। बामनवास विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आपने इंदिरा मीणा को भी देखा, वो पारंपरिक जो परिधान है, जो मीणा समुदाय या गुर्जर समुदाय का जो पारंपरिक पीली लुगड़ी जिसको कहा जाता है, राजस्थान में, उत्तर भारत के अंदर, पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो विशेष करके पूर्वी राजस्थान में पीली लुगड़ी का अपना एक महत्व है। तो आज पूरे दिन से जैसे ही यात्रा ने बामनवास में प्रवेश किया, इंदिरा मीणा ने राहुल गांधी का स्वागत किया और पारंपरिक परिधानों में उन्होंने उनका स्वागत किया। अब अगर बात करें यात्रा के अगले चरण की, तो यात्रा लालसोट की तरफ बढ़ रही है, यानी राजस्थान के 5वें जिले की ओर यात्रा अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दौसा जिले में यात्रा का प्रवेश होगा और 17 दिन पूरी यात्रा राजस्थान में रही है। 10 दिन हो चुके हैं, 7 दिन और रहेगी, तो उसमें से 1/4 के करीब अगर देखा जाए तो 5 दिन दौसा जिले में यात्रा रहेगी। तो दौसा वासियों के लिए एक बड़ा मौका है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जयपुर संभाग में दौसा आता है, ऐसे में जयपुर के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता, वो तमाम लोग पहुंचेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास कल शाम को आ गए थे, आज सुबह से वो यात्रा में लगातार शामिल है, कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आए हैं। तो बड़ा स्वागत दौसा में भी होगा। अगर दौसा की राजनीतिक परिदृश्य को समझने की कोशिश की जाए। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, वो एक दो पल जो बेहद यादगार बन जाते हैं किसी भी दिन यात्रा के, वो आज क्या रहे, मतलब हाइलाइट्स क्या रही हैं? और दूसरी सबसे अहम बात कि देखिए, इस पूरे इलाके के लिए ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा है और ईआरसीपी पर केंद्र की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया जिस पर कांग्रेस पलटवार भी कर रही है। तो क्या आज उसकी भी कोई एंट्री मुद्दों के बीच में दिखाई दे रही है यहां पर? बिल्कुल, देखिए, मैं पहले सवाल का जवाब आपको दे देता हूँ। आज का अगर जो सबसे कैची पॉइंट रहा है वो रहा है रघुराम राजन का राहुल गांधी से मिलना और उनके साथ वार्ता करना, उनके साथ एक लंबी बातचीत उन दोनों की हुई है। और उसके बाद जयराम रमेश का ऑफिशियल स्टेटमेंट आना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि रघुराम राजन ने जो देश के आर्थिक हालात हैं उस पर चर्चा की है, देश में कैसे निवेश बढ़ाया जाए, कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, उन तमाम तरह की चीज़ों को लेकर राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की है। और क्योंकि राहुल गांधी तकरीबन मॉर्निंग सेशन के अंदर रघुराम राजन से मिले थे, देश के पूर्व आरबीआई गवर्नर रहे हैं और सबको पता है कि किन हालातों में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, नोटबंदी को लेकर भी कटाक्ष किया था और बेबाकी से अपनी राय आर्थिक मामलों में रखने के लिए रघुराम राजन माने जाते हैं। तो जो रघुराम राजन है वो लगातार इस चीज़ को जो है, आज का जो कैची पॉइंट रहा वो ये रहा, सबकी नज़रें जो थी वो रघुराम राजन पे थी, क्योंकि पहली बार वो यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ चुके हैं, राहुल गांधी से बात कर चुके हैं। तो आज का जो सबसे कैची पॉइंट रहा वो रघुराम राजन से मिलने का रहा। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था स्वप्निल, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उससे पहले आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल जो है कौन कौन लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं, कौन कौन कोई नया लोग उनको जुड़े हैं, तो वो भी हम मिस नहीं करना चाहेंगे। और फिलहाल जो है बामनवास विधानसभा क्षेत्र से गुजर रही है। मैं राजनीतिक परिदृश्य की भी बात कर रहा था कि दौसा जो जिला है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जयपुर से सटा हुआ इलाका है। ऐसे में वहाँ ताकत सब लोग मिलकर दिखाएंगे। और क्योंकि दौसा है वो कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रहा है, चाहे नवल किशोर शर्मा हो, राजेश पायलट हो, ये तमाम लोग जो हैं ये दौसा ऐसा जहाँ से निकले हैं।
सचिन पायलट के लिए काफी दारोमदार रहेगा, क्योंकि सचिन पायलट की कर्म भूमि रही है दौसा। उनके पिता राजेश पायलट ने शुक्रिया सबसे पहले शुक्रिया चुनाव लड़ा, सचिन इन उनकी तस्वीरों के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। जलदाय विभाग के इंजीनियर्स की हड़ताल वापस लेने की खबर से प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल करौली कलेक्टर के